से डील ना होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्या पाकिस्तान में जो पीस टॉक चल रही थी उससे स्थिति अब और बिगड़ चुकी है? क्या अमेरिका अब ईरान के साथ साथ बाकी देशों से भी पंगे ले रहा है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होने जा रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अहम शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रेस को संबोधित करते हुए साफ कहा है कि हम बिना किसी समझौते के लौट रहे हैं। करीब 21 घंटे तक चली इस बातचीत के दौरान ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने समेत कई बड़े मुद्दों पर बातचीत अटक गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे स्थिति बनने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई है। एक तरफ जहां उन्होंने ईरान पर अपनी जीत का दम भरा, तो वहीं लगे हाथ उन्होंने चीन को भी बड़ी धमकी दे डाली है। इस बीच स्पेन ने भी बगावती सुर छेड़ते हुए चीन से हाथ मिला लिया, तो वहीं कनाडा के पीएम ने अमेरिका को खुली चुनौती दे डाली है। तो कैसे ईरान से लोहा लेने के चक्कर में ट्रंप ने पूरी दुनिया से पंगा ले लिया है और ईरान के इनकार के बाद अब वो अगला क्या कदम उठाने जा रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ईरान के साथ जंग के मैदान में बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद जब अमेरिका टेबल पर बातचीत करने के लिए बैठा तो उसे वहां भी बस निराशा ही हाथ लगी। इस्लामाबाद टॉक का पोस्टर अब उतर चुका है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अब अपने देश वापस भाग निकले हैं। लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि ईरान से उनकी बातचीत बेनतीजा निकली है। वार्ता खत्म होने के बाद सुबह प्रेस ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने कहा कि हमने ईरान के साथ कई गंभीर और काफी अहम चर्चा की है। यही अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि हम कोई समझौता नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए अमेरिका से ज्यादा बुरी खबर है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अपनी रेड लाइंस बहुत साफ बता दी थी। हम किन बातों पर सहमत हो सकते हैं और किन पर नहीं, ये हमने पूरी तरह साफ कर दिया था, लेकिन ईरान हमारे प्रस्तावों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। वेंस ने बताया कि अमेरिका ने लचीला रवैया दिखाया, लेकिन ईरान ने कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अब देखिए, जैसे ही ईरान से अमेरिका की पीस टॉक खत्म हुई, वैसे ही सबका ध्यान इस पर गया कि अब अमेरिका क्या कदम उठाएगा। तभी ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा आर्टिकल साझा किया है जिसमें ईरान की आर्थिक नाकेबंदी के विकल्प की बात है। यहाँ तक बात होती तो शायद हमारे लिए चिंता की बात नहीं थी, लेकिन इस आर्टिकल में सीधे तौर पर भारत का भी ऑयल सोर्स काटने की बात है। इसमें कहा गया है कि अगर ईरान शनिवार को अमेरिका की तरफ से दी गई फाइल डील को मानने से मना कर देता है तो ट्रंप तेहरान पर बमबारी करके उसे स्टोन एज में वापस ले जा सकते हैं, जैसा उन्होंने वादा किया था, या फिर वो अपनी सफल ब्लॉकेड स्ट्रेटेजी को दोहरा सकते हैं ताकि पहले से ही डगमगा रही ईरानी इकोनॉमी को दबाया जा सके और चीन और भारत पर डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाकर उनके तेल के एक मुख्य सोर्स को उनसे काट दिया जा सके। अब देखिए, जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, तब उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें वो ईरान पर अमेरिका की बड़ी जीत का दावा कर रहे थे। Getting a lot of reports. They've been meeting for many hours, as you probably have noticed. We'll see what happens. Look, regardless, we win. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see. अब देखिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर जीत का बड़ा दावा कर रहे थे तो उसी वक्त एक पत्रकार ने चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल कर लिया। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने जो जवाब दिया है उसने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन जल्द ही ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी
जारी कर रहा है। इसी को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधी चेतावनी दे डाली। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो उसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? यानी एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साथ चीन से भी लोहा ले लिया है, तो वहीं पूरी दुनिया ही ट्रंप के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। अब देखिए, आज सुबह ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल का समर्थन करने से इनकार करने के कारण वो स्पेन के साथ सभी व्यापार बंद कर देंगे। इसके बाद स्पेन ने क्या किया? वो अमेरिका से डर कर चुप नहीं बैठा, ना ही उसने राष्ट्रपति ट्रंप के आगे घुटने टेके, बल्कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez अमेरिका के आगे झुकने के बजाय सीधे चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका से सटे देश कनाडा ने भी अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका को रक्षा खर्च का 70% हिस्सा भेजने के युग के अंत की घोषणा कर दी है। उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि कनाडा अब अमेरिका को पैसा नहीं देगा। अब देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जैसे ही इसका ऐलान किया, भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाकर इस फैसले का स्वागत किया है। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. अब सोचिए, कनाडा अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी रहा है। साझा सीमा, साझा संस्कृति, दशकों से एकीकृत रक्षा करने वाला कनाडा जयकारे लगाती भीड़ के सामने एक लकीर खींच रहा है। अमेरिका को लाल आंख दिखा रहा है, तो अपने यहाँ के विश्व गुरु क्यों अमेरिका का नाम लेने और ट्रंप के सामने जाने से भी घबराते हैं? वह कनाडा जैसे देश ने अब अमेरिका को लाल आंख दिखाकर साबित कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का आतंक अब पूरी दुनिया से खत्म हो गया है। सबको समझ आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बस बातों के ही शेर हैं, उनसे बस बड़ी बड़ी बातें और डायलॉगबाजी करवा लो। अब देखिए, एक तरफ जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने साफ बता दिया है कि ईरान ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते कोई सहमति नहीं बन पाई। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तो वही पीस टॉक कराने के नाम पर उछल रहा पाकिस्तान भी अब ठंडा हो गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार का लिखित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए सकारात्मक भावना बनाए रखेंगे। उन्होंने लिखा कि सभी पक्षों से युद्ध विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने का आग्रह किया जाता है। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने का इरादा रखता है। आखिरकार इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक रणनीति फिलहाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है। ईरान के सामने सख्त रुख अपनाने और दबाव की राजनीति करने के बावजूद अमेरिका को ना तो कूटनीतिक जीत मिली है और ना ही वैश्विक समर्थन। जेडी वेंस का साफ कहना है कि बातचीत बेनतीजा रही। ये दिखाता है कि मामला अब और भी ज्यादा उलझ चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने झुकने से इनकार करके साफ कर दिया है कि वो दबाव में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जबकि चीन, स्पेन और कनाडा जैसे देशों का रुख भी अमेरिका के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अब कूटनीति के बजाय टकराव का रास्ता चुन रहा है? हालांकि अभी सीधे तौर पर विश्व युद्ध तीसरे का यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हालात जरूर चिंताजनक दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी तरह बयानबाजी, धमकियां और आर्थिक दबाव जारी रहा तो वैश्विक अस्थिरता और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक गलत कदम पूरे संतुलन को बिगाड़ सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल प्लीज खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।